वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता होगा कि मार्च के फर्स्ट वीक में 10th बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाली है और जो जो बोर्ड एग्जाम नज़दीक आता है आप सभी लोगों को मन में एक ही चीज़ चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछेगा, ये चीज़ डर पैदा हो जाता है। तो आप डरे ना, है ना। अगर डरते हैं तो बोर्ड एग्जाम में गलती करके चलाते हैं। तो ना डरने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, बनाए रखने के लिए मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं, है ना। आज सामाजिक विज्ञान में बताने वाला हूं कि सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होता है और ये इसमें 4 सब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से लेकर के और स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये चारों सब्जेक्ट में किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आज आपको सारा क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक चीज़ को देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसके पिछले वीडियो में मैं मैथ का गैस क्वेश्चन दे चुका हूँ, आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स में है। आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 15 तक है। अब सारा वहाँ पर गैस क्वेश्चन है, बना लीजिए, आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन से, है ना। तो देखिए आज जो बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान, इसमें मैं बताऊंगा कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट होता है एक ही सब्जेक्ट में। तो किसमें कितना मार्क्स का और कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें मैं बताने वाला हूँ इतिहास में कितना मार्क्स का आने वाला है। देखिए इतिहास में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 23 मार्क्स का, है ना। ये 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। उसी प्रकार से भूगोल में आपका 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। अब उसी प्रकार से आपका नागरिक शास्त्र में 22 मार्क्स का और अर्थशास्त्र में 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि अब 4 सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब मार्क्स अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा क्वेश्चन कितना कितना मार्क्स का होगा, ये क्लियर करना है आपको। तो इसमें आपको समझना है, देखिए मार्क्स लिखा हुआ है, यानी कि अंक हिंदी में बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, है ना। फिर 2 मार्क्स का भी पूछा जाएगा, फिर 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और 5 मार्क्स का। ये आपको 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। अब देखिए 1 मार्क्स का आपको कितना शब्दों में लिखना है। तो स्टूडेंट आपको ये पता होगा 1 मार्क्स का जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन आपको रहेगा, या तो फिलअप क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा आपका, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त स्थान का पूर्ति करें। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन रहेगा, एक तो आपको जो सही होगा वो आपको लगा देना है टिक, और उसमें वो आपका मार्क कर देना है। तो ये आपका हो गया। और 2 मार्क्स का जो है वो आपको यहाँ पर 40 शब्दों में लिखना है। 40 शब्दों मतलब आप समझ रहे होंगे, गिन लीजिएगा, और नहीं गिन पाइएगा तो आपको ये पता होगा कि अगर 5 लाइन 4 लाइन लिखते हैं, 3 लाइन 4 लाइन का, तो 40 शब्दों में हो जाता है। उसके बाद आपका जो 4 अंक का मार्क्स पूछेगा वो आपको पूछेगा 150 शब्दों में, और 5 मार्क्स का जो रहेगा वो आपको 200 से लेकर के 250 शब्दों में पूछा जा सकता है ना। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 200 से 250, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैच जीतना है ना। मैच खेलना नहीं बल्कि मैच जीतना है। एक प्रकार का सब मैच ही है बोर्ड एग्जाम। जीतने के लिए आपको योजना बनाना पड़ेगा, तरीका बनाना पड़ेगा। तो आप ये योजना के आधार पर चलिए, कौन कितना मार्क्स का पूछा जाता है, कैसे पूछा जाएगा, ये चीज़ अगर दिमाग में आपका चल रहा है और ये चीज़ आपको पता है तो आप एकदम कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड रहेगा और आप आसानी से मार सकते हैं, है ना। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इतिहास में। देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है प्रकार। देखिए प्रकार का मतलब है बहु विकल्प। अब प्रकार में है कि क्वेश्चन का किस किस प्रकार होगा। क्वेश्चन में आपका 5 प्रकार से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, है ना। एक होगा बहु विकल्प, एक होगा अति लघु प्रश्न, उसके बाद एक होगा लघु प्रश्न, एक होगा दीर्घ प्रश्न, एक मानचित्र। ये 4-5 प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब देखिए बहु विकल्प का मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पर, जिसमें 4 में से एक आपका टिक होगा सही, वही आपको टिक करना है। तो ये हो गया। उसके बाद अति लघु मतलब हो गया वो जो 40 शब्दों में बताया हूँ वो वाला हो गया। उसके बाद लघु प्रश्न में आपका 150 शब्दों में जो है वो आपका होगा। उसके बाद दीर्घ में आपको 200 से लेकर के 250 शब्दों में आपको आंसर देना है ना। तो ये आपका हो गया इतिहास का। मानचित्र में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपको एक मानचित्र रहेगा। मानचित्र में आपका कहीं जगह का नाम दे देगा, कहीं किसी घटना का नाम दे देगा, जो कि मानचित्र में आपको दर्शाना है, वहाँ पर नोट कर देना है, मार्क कर देना है और लिख देना है। क्लियर। अब इसमें देखना है कि प्रश्न संख्या, कितना प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपको ये दिमाग में चल रहा होगा कि कहीं ज़्यादा ना पूछ दे, कहीं कम ना पूछ दे, तो मैं कितना पढ़ूँ कितना ना पढ़ूँ। तो ये मैं बताने वाला हूँ कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 1 नंबर का क्वेश्चन वो आपका कितना आएगा। तो देखिए इसमें आपका लगभग 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन कितना रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए अति लघु जो है वो 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। कौन है अति लघु मतलब 4 नंबर का रहेगा। अब उसी प्रकार से आपका लघु
लघु प्रश्न एक और एक का मतलब है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपका अथवा में दिया रहेगा और में दिया रहेगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आपका ये नंबर रहेगा जो वो 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद दीर्घ प्रश्न भी आपका एक ही पूछा जाएगा लेकिन एक और उसमें देगा ताकि अब दो में से कोई एक जो भी आपको पता होगा वो आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और एक मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा और वो 5 नंबर का होगा। मानचित्र का बात है तो मानचित्र में आपको दिया रहेगा, जगह का भी नाम दिया रहेगा, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 2 मार्क्स का रहेगा। क्लियर? अब ये टोटल को जोड़िए, देखिए आपको कितना आता है, 23 मार्क्स का आएगा, है ना। 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21 और 2 23, ये टोटल 23 मार्क्स का गया। अब क्वेश्चन का जोड़िएगा तो 8 2 10, 11 12 13, ये 13 क्वेश्चन हुआ। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं टाइप। देखिए जो मैं यहाँ पर हिंदी में लिखा हूँ प्रकार, उसी का इंग्लिश में होता है टाइप। बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव, अति लघु मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद लघु प्रश्न मीन्स शॉर्ट आंसर, फिर दीर्घ प्रश्न मतलब लॉन्ग आंसर, उसके बाद मानचित्र मीन्स मैप। ये मैं क्लियर कर दिया हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो, है ना। अब देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। इसमें आपको देखिए भूगोल में क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स पूछा जाएगा, है ना। 4 मार्क्स, 1-2 कम अधिक हो सकता है लेकिन 4 पूछा जाएगा। उसके बाद ये 4 मार्क्स का रहेगा 4 क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर, है ना। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब होता है अति लघु। अब अति लघु में कितना क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है और ये भी ये 2 मार्क्स का रहेगा। उसी प्रकार से शॉर्ट आंसर में आपका 2 और 1 यानी कि 2 क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी रहेगा और एक अथवा में दिया रहेगा। तो अथवा में जो तीनों में से आपको जो पता होगा वो आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया कितना, देखिए 2 और 1 3 क्वेश्चन रहेगा तो 4 नंबर का होता है, तो 4 4 8 नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर? और लॉन्ग आंसर जो है वो आपको 1 और 1 मतलब 2 में से आपको कोई एक ठो लिखना है जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा। क्लियर? अब मैप का बात है तो मैप, ज्योग्राफी में मैप बहुत मायने रखता है, तो मैप आपको 2 ठो देगा और वो 2-2 नंबर का रहेगा, है ना। तो इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, मैप दिया हुआ रहेगा और कहीं किसी जगह का नाम, कहीं किसी योजना का नाम, है ना, आपको दे देगा जहाँ पर आपको दर्शाना है। अब आ गया नागरिक शास्त्र मतलब हो गया सिविक्स। अब देखिए सिविक्स में आपको वही है टाइप ऑब्जेक्ट कितना प्रकार का पूछा जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स का। और वेरी शॉर्ट आंसर मतलब आपका ये क्या हो गया, अति लघु। अब अति लघु ये जो है वो आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का। क्लियर? अब देखिए शॉर्ट आंसर में आपका 1 और 1 मतलब है कि 2 में से आपको एक क्वेश्चन आंसर देना है, एक अथवा में रहेगा, है ना। तो ये आपका कितना रहेगा, तो ये आपका 4 नंबर का रहेगा। देखिए ये 2 क्वेश्चन है मतलब 2 दूना 4, 2 मार्क्स का, है ना, तो 4। अब उसी प्रकार से लॉन्ग आंसर, तो लॉन्ग आंसर में आपका वही रहेगा 1 और 1 मतलब 2 में से आपको एक आंसर देना है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 नंबर का, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें मैप नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब रहा अर्थशास्त्र का मतलब ये देखिए इसमें हिंदी में लिखा, 2 में इंग्लिश और 2 में हिंदी लिख दिया हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में इसमें क्या होगा, आपका 9 प्रश्न पूछा जाएगा, 9 क्वेश्चंस लगभग में, एक कम अधिक हो सकता है अलग बात है, लेकिन 9 यहाँ पर है तो 9 अंक का हो गया। अब अति लघु इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का, है ना। फिर उसी प्रकार से आपका यहाँ पर 1 और 1 आपका ये 2 में से एक आपको लिखना है, तो ये 4 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार से आपका ये भी 1 और 1 रहेगा, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि देखिए जो प्रश्न है 9 प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न, 1 प्रश्न और 1, तो ये प्रश्न है और ये टोटल नंबर है। अब नंबर को जोड़ दीजिए, नंबर जोड़िए कितना हो गया, 9 4 13, 13 4 17, 17 5 22, है ना। ये आपका 22 क्वेश्चन 22 नंबर का हो गया। अब नंबर जोड़िए 9 2 11 12 13, तो ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया। मतलब है कि आपको अर्थशास्त्र में 13 क्वेश्चन लगभग में पूछा जा सकता है जो 22 मार्क्स का होगा। देखिए 22 मार्क्स का यहाँ पर क्लियर है। अब उसी प्रकार से इसमें जोड़िए, टोटल देखिए जो मार्क्स इसमें है वो मार्क्स इसमें है, तो इसमें भी आपका 22 हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका 9 2 11 और 2 13, तो ये भी आपका 13 हो गया। तो 22 मार्क्स का नागरिक शास्त्र में हो गया और 13 क्वेश्चन हो गया। क्लियर? अब उसी प्रकार से अगर इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 4 2 6, 6 8 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 और 4
23। तो ये 23 मार्क्स का हो गया टोटल क्वेश्चन। आप जोड़ लीजिए, इसमें 4 1 5 और 2 7 1 8 8 और 2 10, ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया टोटल कितना हो गया 10 क्वेश्चन। अब टोटल नंबर भी आप काउंट कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, यानी कि 13 13 13 26 33 39 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया और 10 कितना हो गया 49 क्वेश्चन। और टोटल नंबर आप जोड़िए, देखिए फुल मार्क्स आपको पता चल जाएगा कि कितना आने वाला है, 90 नंबर का लगभग हो जाएगा। क्लियर। अब ये आपका एक पैटर्न हो गया, ये समझ गया। सामाजिक विज्ञान में आपको एकदम डर हट जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आएगा। 4 सब्जेक्ट आपका हो जाता है ना, इतिहास हो जाता है, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, चारों सब्जेक्ट में से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैं VBI क्वेश्चन, गैस क्वेश्चन नेक्स्ट डे ही डालने वाला हूँ। तो आप लगे रहिए और इंतजार कीजिए, कमेंट करके बताइए कि सर हमको इस तरह का क्वेश्चन चाहिए, तो मैं तुरंत डालने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा कुछ मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं गैस क्वेश्चन जो भी दूंगा वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत और आपको बहुत आसान बना देगा इस सामाजिक विज्ञान में, है ना। तो मैं इसी तरह से आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि गैस क्वेश्चन लेकर के मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।